जय श्री राम। एक ने कहा कि मेरे साले का शादी थी और शादी में मैंने मांग गई तो उसमें कोई धोती कुर्ता या पैंटा आदि बढ़िया बढ़िया लिया किसी से, और एक बढ़िया घोड़ी बड़ी सज धज के ले आया। और मैं करते करते आजकल के छोरे जैसे ड्रेसिंग करते करते बहुत लेट कर देते हैं अगले रिश्तेदारों में जाने के लिए, वैसे ही मैंने भी बहुत देर लगाई, लगाते लगाते आगे पुराने समय में वाहन तो थे नहीं, वैसे घोड़ी थी, फिर भी उसकी सीमा तो होती है चलने की। उस घोड़ी पर गया, अंधेरा पर हो गया। मैंने देखा कितना प्रयास से तो तैने किसी के धोती लिया, किसी से कमीज लिया, गुलदस्ता लिया, फेंटा बढ़िया लिया, बढ़िया बागा लिया, और घोड़ी मांग कर सजा धजा के लिया बड़ी फूल फुंदे से। और वह अंधेरे में जाएगा, कौन देखेगा किस इसका जवाई आया है, कैसे है, वैसे है, कौन सखी देखेगी। इसलिए यहाँ रात में कोई रहने की व्यवस्था हो तो उसने एक देखा तो एक धूना जग रहा था, उस धूने की तरफ गया और वहाँ घोड़े को बांधा और महाराज जी बैठे थे, उसको प्रणाम किया तो कहा गुरु जी रात को यहाँ रुकना है। बोले भी रुको, कोई मना ही नहीं। तो बोले भोजन तो भी हम तो इतना ही जाते हैं जितना हम खा लेते हैं, भोजन तो आपको फेरी लगा कर लेना पड़ेगा। बोले यहाँ इधर नजदीक की शादी है। अरे शादी तो मेरे साले की है और मैं इसलिए तो मैं चाहता नहीं कि मेरे साले की शादी है, मैंने मांग कर घोड़ी ले आया, बड़ी सजावट करके घोड़ी, और बड़े वस्त्र मैंने मांग कर ले, धोती मांग कर, फेंटा मांग कर गई, गुलदस्ता मांग कर गई और बागा आदि मांग कर गई। और अब मैं इसलिए रात वासे रहता हूँ कि मैं सुबह जाऊँगा तो मुझे चारों तरफ से देखेगी महिला पुरुष, ये अमुक गांव से इनका जुआई आया है, ऐसे है वैसे है, सखियां देखेगी और देखेगी, इसलिए तो मैं आपके पास रात में रहना चाहता हूँ। उसने कहा भी यहाँ शादी है तो वहाँ मैं तो भोजन फेरी करके ले आया, इतना ही ले आया था, मैंने खा लिया। उसने कहा मैं जाऊँगा तो ये वर्दी पहन के जाऊँगा तो वो मुझे घर वाले पिछाड़ लेंगे, और घर वाले तो 100% पिछाड़ेंगे। तो उसने कहा ये वर्दी तो यहाँ रखो और मेरे वाले वस्त्र पहनो, भगवे वाले। और उसने भगवे वाले पढ़ाए महात्मा ने, और वह उस घर में भिक्षा लाने के लिए गया। और तो आता तो कोई खास बात नहीं, पर कुदरती देव योग से मेरी स्त्री भाई भिक्षा ने गालने के लिए आई, और मैंने देखा भी ये कोई पिछाड़ न ले, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे सरका। नजदीक वो आई, मैं थोड़ा पीछा सरका तो वहाँ भट्टी थी, उस भट्टी में गिर गया। और भट्टी में गिरते ही उसने चिल्लाट मारी तो मुझे हाथों हाथ निकाल लिया। और फिर भी भट्टी तो भट्टी होती है, मिठाई वाली भट्टी थी या हलवा कोई बनाया था उसमें भट्टी थी, उनके अंदर मैं गिर गया। तो ये देखो मेरे अब लीड़ी जम रही है, ये पट्टे पुड़ी गिर गई, इसलिए मैं मूर्ख हूँ, इसलिए किसके साथ मेरा रामनवमी गिरी आपने। उस मुसाफिर ने कहा भी आप मूर्ख है तो आपके साथ में गिरी है, पहले वाला मूर्ख की स्टोरी बताई, उनके साथ भी गए है, और तीसरे वाले ने फिर भी उस लगे कहा मैं इनसे मूर्ख हूँ। परंतु ये स्टोरी आगे बताएंगे, यहाँ विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।